नमस्कार, मैं विकास प्रकाश। आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। अररिया के मानिकपुर के पास बने गोलघर नुमा ढांचा का जीर्णोद्धार के लिए अररिया के युवा वर्ग स्थानीय समन्वय परिषद के पास आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। स्थानीय युवा वर्ग ढांचा के जीर्णोद्धार एवं साफ सफाई, साथ ही इस स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की मांग जिला पदाधिकारी एवं सरकार से कर रहे हैं। अनशन में बैठे लोगों का कहना है कि गोलघर नुमा ढांचा का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था, जो अररिया की पहचान है। है कि यहाँ पे आप लोग को अनशन में क्यों बैठना पड़ा, क्या इसे मजबूरी आई पड़ी? मानिकपुर में गोलघर है NH 57 के किनारे, ब्रिटिश कालीन गोलघर है। उसका इंग्लैंड के किताबों में भी जिक्र है। उसके जीर्णोद्धार के लिए तत्कालीन सांसद आगे आए तो थे, लेकिन कोई अभी तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत हूँ। DM साहब को 2 बार आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अन्यथा अंततः मुझे आमरण अनशन के लिए आवेदन देना पड़ा था 27/3/18 को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जंगल फिलहाल कटवाया जाएगा, लेकिन उन्होंने जंगल भी नहीं कटवाया, तो मुझे मजबूरन आज 18वें दिन अनशन पे बैठना पड़ा। नाम आपका? जी, मेरा नाम आशीष भारद्वाज। आज इस जगह की स्थिति काफ़ी दयनीय है। गोलघर की सफाई में जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम इसकी साफ सफाई एवं पर्यटन स्थल की मांग करते हैं। यदि 15 दिन के अंदर जीर्णोद्धार का काम शुरू नहीं हुआ तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल आमरण अनशन पर सर, आप यहाँ जो बैठे हुए हैं अभी तक, क्या है आपका, क्या समस्या क्या है आपका? समस्या ये है कि मानिकपुर में गोलघर है। गोलघर जीर्णोद्धार के लिए हम आवेदन दिए थे कलेक्टर साहब को 2 बार, लेकिन सुने नहीं। और तीसरा बार हम आमरण अनशन के लिए लिख के दिए, तो ये लोग काम नहीं किए अभी तक जी। और हम सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया है। DM साहब DM के प्रभार में है, DDC मैडम, लेकिन वो भी नहीं आई। आपका नाम क्या बस? मेरा नाम आशीष भारद्वाज। आपका क्या कारण है यहाँ पे गोलघर को लेके? गोलघर ब्रिटिश कालीन है, जिले का धरोहर है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसका जीर्णोद्धार हो और सब हो। आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा छाया हुआ, लेकिन हम लोग अभी भी डट के बैठे हुए हैं। किसी भी तरह का कुछ नहीं। नमस्कार भाइयों, मैं जफर ईरानी आप लोगों के बीच एक बार फिर एक छोटी सी समस्या लेके आया हूँ, जो कि बहुत छोटी समस्या है। देखा जाए तो बहुत छोटी समस्या है। फर्जगंज प्रखंड के मानिकपुर NH 57 के बगल में किनारे में जो गोलघर ढांचा है, उस समस्या को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। हेलो। ताकि वहाँ पे जो जंगलें बड़ी बड़ी हैं, साफ़ सफाई का जो है कुछ भी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि हर तरह से वो कंप्लीट हो, अच्छी हो, साफ़ सफाई हो
और अच्छी तरह से देखभाल हो, ताकि वहाँ वो चूँकि टूरिस्ट है वहाँ पे सब देखने जाते हैं। ये छोटी सी समस्या है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये छोटी सी समस्या हमारी सरकार नहीं देख रही है, तो फिर क्या बड़ी समस्या क्या देखेगी? हम लोग सुबह 10 बजे से 10:05 से यहाँ पे अभी तक यूं ही बिना खाए पिए बैठे हुए हैं, और कोई भी प्रशासन अभी तक आके नहीं पूछे कि आखिर तुम लोग बैठे क्यों हो, मकसद क्या है, कुछ भी नहीं। बस दो शराबी आए हुए थे, बस वो पूछे क्या है नहीं है। मैंने उसको सारा चीज़ बताया तो बोला ठीक है, मैं उनको अभी खबर पहुंचा दूंगा। ये तो सर क्या बोलूँ, अभी तक मतलब किसी भी तरह का कोई भी हम लोग से पूछताछ के लिए नहीं आया है कि आखिर समस्या क्या है, आप लोग चाहते क्या हैं, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। मैं बस यही चाहूँगा कि हमारी मांग पूरी करी जाए, इसके लिए चाहे हमें जो करनी पड़े। हम लोग बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जहाँ तक हो जब तक हो हम लोग बैठे ही रहेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं होगी हम लोग बैठे ही रहेंगे। अभी हमारे काबिल मित्र आशीष भारद्वाज जी ने बताया ही होगा आपको, बस मैं और आशीष भारद्वाज जी यहाँ पे बैठा हूँ और अतुल अग्निहोत्री जी हैं, तीनों यहाँ पे बैठा हूँ, बस इसके अलावा कोई नहीं है। पूरा कैंपस खाली हो गई, अभी भी हम लोग डटे हुए बैठे हैं, भूखे प्यासे यूँ डटे बैठे हुए और हमें बैठे ही रहेंगे रात भर, चाहे जो हो जाए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नमस्कार, जय हिंद। ये देख लीजिए, ये अभी भी अंधेरा छा गया है, लेकिन कभी किसी भी तरह का कुछ नहीं है। कि आज आप लोग अनशन पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या मांगे आप? बहुत छोटा सा मांग है। अगर सबसे पहले तो अररिया के वेबसाइट पर वो मानिकपुर स्थित गोलघर नुमा जो ढांचा बना हुआ है वो उसमें दिया गया है, अगर वो चीज़ आप हाईलाइट करते हैं तो उसको छोटा सा, हम लोग का छोटा सा मांग है कि उसको स्वच्छ रखना चाहिए, सफाई पर ध्यान देनी चाहिए, जिस पे हम लोग पिछले कई दिनों से डीएम साहब को आवेदन भी दिए तो उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर हम लोगों ने 15 दिनों का अल्टीमेटम चेतावनी स्वरूप दिया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः हम लोग को आज 18वें दिन आज आमरण अनशन पे समाहरणालय परिसर में बैठना पड़ा, और ये समाज कल्याण हेतु इस कार्यक्रम में सबसे अहम भागीदार मेरे भाई आशीष भारद्वाज जी का है, जिन्होंने आगे बढ़ा और समाज कल्याण हेतु एक छोटा सा कदम बढ़ाया। नाम आपका? अतुल कुमार। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।